गांव के एक किनारे एक झोपड़ी में बूढ़े किसान रामेश्वर अपने पोते गौरव के साथ रहते थे। सालों पहले उनके बेटे बहू का निधन हो चुका था। तभी से दादा ही पोते के सहारा थे। गांव में लोग कहते थे, रामेश्वर का समय अब बीत गया है, उनकी जमीन बेकार पड़ी है, खेती बाड़ी का अब कोई मतलब नहीं। लेकिन रामेश्वर हर सुबह गौरव को खेत ले जाते और कहते, बेटा, जमीन कभी बेकार नहीं होती, मेहनत करो, धरती में सब लौटाती है। गौरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते। अरे पढ़ाई करके क्या करेगा, शहर जाएगा तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी, अपने दादा जैसा किसान ही रहेगा। गौरव मन ही मन उदास हो जाता, पर दादा हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। लोग क्या कहते हैं ये मत सुन, बस अपने कर्म पे ध्यान रख। एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। सब किसान हताश हो गए और कई लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। गांव के जमींदार ने भी आकर रामेश्वर से कहा, बाबा, ये जमीन मुझे बेच दो, वैसे भी यहाँ अब कुछ नहीं उगेगा, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रामेश्वर ने शांत स्वर में जवाब दिया, जमींदार जी, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, जब तक सांस है इसे नहीं बेचूंगा। गौरव यह सुनकर बोला, लेकिन दादा, सब लोग बेच रहे हैं, अगर हमें भी कुछ ना मिला तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? रामेश्वर मुस्कुराए और जेब से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला। उसमें कुछ पुराने बीज थे। ये तेरे पिता के बोए हुए आखिरी बीज है, इन्हें बो बेटा, ये हमें भूखा नहीं मरने देंगे। लोग हंस पड़े। अरे पागल बूढ़ा, इस सूखी धरती पर बीज बोने से क्या होगा, बारिश ही नहीं तो अनाज कैसे उगेंगे। लेकिन रामेश्वर और गौरव ने मिलकर सूखी जमीन पर हल चलाया और वो बीज बो दिए। दिन गुजरते गए, लोग मजाक उड़ाते रहे। लेकिन एक रात गांव में अचानक तेज बारिश हुई, बिजली कड़की, बादल बरसे और रामेश्वर के खेत में पहली बार हरी फसल उगी। अगली सुबह गांव वाले अपने अपने खेत देखने आए और रामेश्वर का खेत देखकर चौंक गए। ये कैसे हुआ? हमारी जमीन तो बंजर रही, पर इनके खेत में सब्जियां और अनाज कैसे उगने लगे? रामेश्वर ने सबको जवाब दिया, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। धरती माँ को भरोसा चाहिए और मेहनत चाहिए। जो जमीन को छोड़ देता है, जमीन भी उसे छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद उनके खेत में भरपूर फसल हुई। गांव वाले अब उन्हीं से अनाज और सब्जियां खरीदने आने लगे। गौरव के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दादा से कहा, आप सही कहते थे दादा, जमीन कभी बेकार नहीं होती, इंसान बेकार हो जाता है जब मेहनत करना छोड़ देता है। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गौरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, मेहनत और विश्वास। पैसा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा साथ देता है। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से हर बंजर जमीन हरी हो सकती है। जो जमीन और कर्म से नाता नहीं तोड़ता, किस्मत भी उसका साथ नहीं छोड़ती।